BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। आज खरीद के इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना कि कल के गैप अप या गैप डाउन का मुझे फायदा हो सके। वो ट्रेड कैसे प्लान करी जाती है या इन शॉर्ट मैं कैसे प्लान करता हूँ, चार्ट में क्या देखता हूँ, और इनफैक्ट मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक BTST कैसे प्लान करी थी। एंड उसके साथ साथ वीडियो में ये भी सीखोगे कि क्या छोटी क्वांटिटी से सच में पैसा बनाया जा सकता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम है हर्षित पटेल, आप देख रहे हैं द विजर्ड ट्रेडर चैनल। सीधा चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। नाउ सबसे पहला जो स्टेप है वो है मार्केट्स को ट्रैक करना, क्योंकि आप हर दिन BTST प्लान करने का नहीं सोच सकते हो। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर मार्केट 4-5 दिन में रिएक्ट कैसा कर रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है, मंडे को भी गिरा, ट्यूसडे को भी गिरा, वेडनेसडे को भी गिरा, थर्सडे को भी गिरा, ऐसे करके गिरता जा रहा है, तो क्या होगा? अगर फ्राइडे को भी मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि नेक्स्ट वीक मार्केट में अगर कुछ बहुत ग्लोबल खराब वाला न्यूज है, जिसमें हम बाद में आएंगे जो कि स्टेप 2 है, बट अगर कुछ बहुत ऐसा वर्स के सिनेरियो नहीं है, तो अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा रेड कैंडल बना दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, तो दूसरा लिक्विडिटी हंट करने के लिए या प्रॉफिट बुकिंग जो समझना है समझ लो, बट मार्केट नेक्स्ट वीक पॉजिटिव खुलने में बहुत ज्यादा लाइकली होता है। तो आपका स्टेप फर्स्ट क्या है? आपको एक अच्छी BTST प्लान करने के लिए देखना होता है पिछले 4-5 दिन में मार्केट रिएक्ट कैसे करी है। अगर मार्केट एक सिंगल साइडेड मूव किया है तो उसके ऑपोजिट खुलने के चांसेस नेक्स्ट वीक ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर मान लो इस हफ्ते मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दे गया अपसाइड के लिए, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल के एंड देन इट कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि आपको देखना है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा था, जब आप कभी भी ये एक्सरसाइज देता हूँ आपको, मैं क्लास में भी देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स ओपन कर लो। ठीक है, अगर लाइव मार्केट में कर सकते हो लाइव मार्केट में कर लो, नहीं कर सकते तो अपना BTST USDT लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पेयर ओपन करना और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके 2 घंटे बस बैठ के चार्ट देखो, कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, बस बैठ के चार्ट देखो और 5 मिनट पे कैंडल्स की मूवमेंट देखो। आपको ये समझ में आएगा कि जब भी लेट्स से एक डोमिनेंस कैंडल बनती है, तो अगर नेक्स्ट कैंडल उसके बगल में बना, उसको अगर नीचे जाना है, कंटिन्यू करनी है वो रैली, तो कंटिन्यू करने के लिए वो पहले चेंज होके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पूरे ऑर्डर्स फिल होंगे एंड देन उसके बाद वो कंटिन्यू करता है ऑन द अदर डायरेक्शन। तो वो लॉजिक से भी यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा सेटअप था कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को लूँ। थोड़ी क्वांटिटी लिया बिकॉज मैंने प्लान कर रखा है कि नहीं मैं 6 जनवरी से मेन स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए छोटी क्वांटिटी, दैट्स इट। नाउ ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप इन शॉर्ट, ट्रैक द मार्केट्स पिछले 4-5 दिन में कैसा बिहेव करा है। ठीक है, सेकेंड वे, आपको जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ट्रैक करनी होगी कि ओवरऑल दुनिया में चल क्या रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ और पता लगा मुझे कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है या हो रखा है, कुछ बम फूट रहा है, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। फिर मार्केट लाइकली नहीं है कि नेक्स्ट डे भी वो गैप अप खोल के फिर नीचे कंटिन्यू करेगी। फिर ये लाइकली है कि मार्केट इतना बड़ा क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट वीक भी गैप डाउन से ही शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ वाली न्यूज़ है तो। वरना इट इज़ वेरी लाइकली जैसा प्राइस नॉर्मल बिहेव करता है वैसे इट विल बिहेव। थर्ड स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स को देखना। आपको ये चेक करना होता है कि कैंडल स्टिक लास्ट आवर में क्लोज कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 घंटे में मार्केट ने बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है, तो अगर 1 घंटे की कैंडल ऐसे डोमिनेंस, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस बनी हुई है, तो मार्केट नेक्स्ट डे को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा लाइकली है कि मार्केट इसको फॉलो करेगा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक नहीं बोला है मैंने, सिर्फ डे पे लागू होता है ये। अगर वही रेड कैंडल बनी हुई है तो मार्केट इज वेरी लाइकली कि इसको फॉलो करके वो इट विल गो डाउन। हालांकि इसमें मैंने ये नहीं देखा था, इसमें मैंने क्या देखा था, जो कि है सेकंड चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, और वो है इंपॉर्टेंट जोन्स। 4 आवर टाइम फ्रेम पे BTST के लिए स्पेसिफिकली 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये देखना कि मार्केट कोई इंपॉर्टेंट जोन में तो नहीं है। अगर किसी मार्केट इंपॉर्टेंट जोन में है तो अगर आपको ट्रैप करना होगा मार्केट, तो वहीं पे जाके ट्रैप करके नेक्स्ट डे ऑपोजिट ओपन। ओके, ये मैंने क्लब लॉन्च किया है। अब इसमें अगर आप देखोगे, ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप समझोगे नहीं हाँ रियल में चीज़ थी कि नहीं थी। मैंने उसके पहले ही मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देखना पढ़ना इजी होगा। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि दिस इज निफ्टी बैंक 4 आवर्स। अगर मुझे लोगों को ट्रैप करना होता
तो इधर ही कहीं पे करता है, एक्सपेक्टिंग रिवर्सल फ्रॉम हियर, ऑल्दो कुछ स्टार्ट 6 जन से होगा, बट हियर इज आई थॉट कि आई शुड शेयर इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली टू गेट लाइव लर्निंग फ्रॉम द मार्केट्स। अब लाइव वो चीज कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये समझाने के लिए मुझे लाइव मार्केट की चीजें तो भेजनी पड़ेगी ना, तो बस फॉर दैट रीजन आई हैड सेंड दिस। अब मैंने थर्सडे को भेजा था। लॉजिक यहाँ पे क्या था, जो लोग फिब टूल यूज करना जानते हैं, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके फिब ट्रेसमेंट टूल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे फिब के जोन्स ऑटोमेटिकली आ गए। अब मार्केट 0.6 के ऑलरेडी नीचे था और 0.7 जोन के कहीं पास में था। तो अगर मान लो कोई इंसान जो यूनिवर्सल लॉ है फिब रिट्रेसमेंट का कि 0.5 के पास से रिवर्सल आता है, या बहुत अगर हो गया तो 0.6 के पास से आ जाएगा। अब 5 भी टूट गया, 6 भी टूट गया, जिसको ट्रैप होना था हो गया। नाउ अगर मैंने उसमें लिखा हुआ इसीलिए कि अगर मुझे लोगों को ट्रैप करना होता तो मैं इस तरीके से ट्रैप करके मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाऊंगा। फ्राइडे को मार्केट थोड़ा और नीचे आया, 0.7 के पास से आके वो रिवर्स हो गया। अब अगर आपको इसको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है तो आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो कि जब जब मार्केट मुझे 0.7 के पास से एंट्री देगा मैं तो ही एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। यू कैन यूज दैट वे ऑल्सो, ठीक है। बट उस दिन क्या हुआ, इस तरीके से मार्केट हो गया। और बाय द वे मैं आपको ये ग्रुप इसलिए दिखा रहा हूं बस ताकि आपको और कन्विक्शन आए कि नहीं हाँ ये प्लानिंग थी, जो मैं बता रहा हूं स्टेप्स वो एक्चुअली मैंने खुद ने यूज करे, नॉट जस्ट टू शो कि नहीं आप ग्रुप में आ जाओ या क्लब में आ जाओ, जिसको आना है वो आएगा, इसको नहीं आएगा नहीं आएगा, आई डोंट प्रमोट, ठीक है, डजंट मैटर। तो आपने समझा क्या, एक समाइज करता हूं मैं, फिर उसके बाद कुछ और एडिशन पॉइंट्स करता हूं। फर्स्ट थिंग, आपको मार्केट्स को ट्रैक करना पड़ेगा पिछले 4-5 दिन में, क्योंकि अगर आपको बहुत सॉलिड बीटीएसटी चाहिए तो आपको थोड़ा प्लान करके देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कि मार्केट डायरेक्शनल होनी चाहिए। अगर मार्केट ऐसा है आज ऊपर, मंडे को ऊपर, फिर ट्यूसडे को नीचे, फिर वेंसडे को ऊपर, फिर ट्यूसडे को नीचे, तो आप ज्यादा श्योर नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करो कि मार्केट थोड़ा डायरेक्शनल हो, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कि आपको ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करना है या ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक करना है, कहीं कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बिकॉज अगर आप मे बी शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हो बीटीएसटी और आपको दिख रहा है कि मार्केट में न्यूज भी बहुत खराब है, तो आपके लिए फिर प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने देखा कि यार मार्केट नॉर्मल है और मुझे कुछ बहुत अच्छी एंट्री नहीं मिल रही है शॉर्ट के, बट फिर भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, चांसेस आ रहा है कि आपके स्टॉप लॉस लग जाएगा या मार्केट फ्लैट खुल के आपको लॉस दे देगा। दैट्स सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल देखना, डोमिनेंस कैंडल, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस में मार्केट क्लोज हुआ है रेड या ग्रीन, तो मार्केट रेड में लाइकली फॉलो है कि नीचे के लिए फॉलो करेगा, यानी कि ऑन द शॉर्ट साइड। और अगर मार्केट ग्रीन डोमिनेंस पे क्लोज हुआ है तो इट विल गो ऑन दी लॉन्ग साइड। नाउ अगर कैंडलस्टिक क्लियर नहीं होती है तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके ये चेक करना कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट जोन पे तो नहीं है। उसके लिए आप फिब टूल का यूज कर सकते हो। अब यहां पे फिब टूल काम किया है अच्छे से, तो आपको फिब टूल पे बहुत ज्यादा भरोसा हो जाएगा अब। बट कभी अगर ये काम नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे लिए, मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग जोन्स, वो चेक करूंगा। सो इस तरीके से बेसिकली मैं मेरे सारे बीटीएसटी प्लान करता हूं। नाउ अब आपका ड्यूटी ये है कि आप कैंडल स्टिक वाला लॉजिक, 4 आवर वाला लॉजिक और ये सारे लॉजिक को बैक टेस्ट करो जाके। पहले बैक टेस्ट करो, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो, रिजल्ट्स आते हैं, दैट्स वेरी गुड। ये मेरा प्रोसेस है, मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एंड से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके काम करो और अपना बैलेंस करके चलो बस, ठीक है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, पहली बात तो ये प्रॉफिट को इग्नोर करना, ठीक है। मैं मेन चीज़ दिखाने वाला हूँ ये कि आप ये देखोगे 20 दिसंबर को, ठीक है, कितना क्वांटिटी लिया था, पहले 300 था, नीचे के क्वांटिटीज़ कुछ ईटीएफ और स्टॉक थे, टोटल 360 क्वांटिटीज़ मैंने लिया था 20 को, और उसके बाद में उसको सेल आउट करा है 360 क्वांटिटीज़ 23 ऑफ दिसंबर को, ठीक है। अगर आप देखोगे जाके तो टोटल मार्जिन यूज़ हुआ था 1,06,000 का यहाँ पे, 21,000 का यहाँ पे, यानी टोटल 1,27,000 रुपये के आसपास का मार्जिन यूज़ हुआ है इसमें। एंड जो बेचा है मैंने वो बेचा है 2,09,000 का, यानी जो प्रॉफिट था उस सिंगल पर्टिकुलर ट्रेड का वो था अराउंड 81,700 समथिंग कुछ, ठीक है। नाउ एक और चीज़, अगर आप जाके ये वाला देखोगे वीडियो जो 5 दिन पहले अपलोड हुआ था, तो इसमें भी मैंने वो पोजीशन दिखाई थी। उस टाइम पे शायद मेरा 16,000 का प्रॉफिट था, लेकिन मार्केट बंद होते होते 7,000 पे मार्केट क्लोज हो गया था। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि नेक्स्ट मार्केट खुलने से पहले कि क्यों मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलने। ओके, सो प्रॉफिट वाले प्रूफ आपने देख लिए, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, आज प्रॉफिट कल लॉस लगा रहता है। मैं तो बोलता हूँ ये कि इंटरनेट में आप किसी पे ऐसे बिलीव मत करो, सिर्फ काम की बात सुनो, और अगर आप पे वो अप्लाई हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं हाँ उसको आप यूज़ में ले पा रहे हो तो अच्छा है, वरना सिंपली इग्नोर, ठीक है। नाउ एक अच्छी चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आप देखोगे 360 क्वांटिटीज़ थी, 360 क्वांटिटी थी, एंड उससे वी हैव मेड दिस मच मनी। क्या हर दिन ऐसा मूव आने वाला है? नहीं,
क्या आप हर BTST कैच कर पाओगे? नहीं। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, एंड आई विल कीप शेयरिंग लाइक दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।